अपन अब पूरा एएनएस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ट्राई करना है कि इसको 8 घंटे के टोटल वीडियोस है, ठीक है। तो ट्राई करना है 5 घंटे की रिकॉर्डिंग में ख़त्म करना है, 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। सो टोटल 8.5 to 9 आवर की रिकॉर्डिंग है जीआरजी सर का हिंदी लेक्चर्स में। अपने को 5 से 6 घंटे में तो ख़त्म करना ही है, ठीक है, क्योंकि अपन जब बाद में रिवाइज करेंगे सेकंड थर्ड रीडिंग के बाद। सो एएनएस हैज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन एन आवर, ओके, विद इन एन आवर और लाइक 2 or 3 वॉट एवर, 3 इज़ मैक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अपन एएनएस पढ़ा, तो एएनएस वही एक ऑटोनॉमिक है, जो भी अपनी बॉडी स्वेटिंग है, हार्ट रेट है, जो अपने कंट्रोल में नहीं, वो सब एएनएस दिखता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ बेसिकली। फिर एएनएस जो है उसके अंदर दो सिस्टम आ गया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये याद रखना है, एएनएस के अंदर आता है दो। और एएनएस फिर तो इसके दो पार्ट है, एएनएस के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब अपन कब कहेंगे कि इट इज़ कॉल्ड पीएस और सिंपैथेटिक, ठीक है। पीएस मतलब पैरासिम्पैथेटिक। तो दिस क्लासिफिकेशन इज प्योरली बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल, ठीक है। और एएनएस का मतलब ही ये है ऑटोनॉमिक, की जो भी चीज़ अपन पढ़ते हैं ना, एफेरेंट और इफेरेंट, ठीक है। एफेरेंट मतलब कि जो अपने सेंसेशन, मतलब जो बॉडी पार्ट है वहाँ से ब्रेन के थ्रू ब्रेन पे जा रहा है, वो एफेरेंट है, ए एफ, ठीक है। और जो ब्रेन जो इम्पल्सेस, जो सेंसेशन, जो भी मतलब सिग्नल भेज रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑर्गन, मसल, स्किन, वॉट एवर इट इज़, वो इफेरेंट है, ठीक है। जो ब्रेन से निकल रहा है वो इफेरेंट है, ठीक है, ब्रेन से, ठीक है। मतलब सीएनएस जो होता है, सीएनएस के अंदर दो पार्ट होता है, ठीक है, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बाकी वो पेरीफेरल और बाकी पीएनएस होता है, ठीक है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, एएनएस। तो जो भी सीएनएस में से निकल रहा है इफरेंट वे में जो निकल रहा है, ठीक है, मतलब क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, वो एएनएस है, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या है, तो पैरासिम्पैथेटिक वो है कि जो भी उसका ओरिजिन जो है, ठीक है। पहली बात तो ये होगा कि अब जो भी हम पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक की पढ़ रहे हैं, जो एएनएस के अंदर आता है, एएनएस में दो आता है, सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो वो दोनों ही इफेरेंट है, ठीक है, पूरा, क्योंकि पूरा एएनएस इफेरेंट पाथवे है जो सीएनएस से निकल रहे हैं, ठीक है। अब सीएनएस में अपन क्लासीफाई करते हैं तो अपन को मिल जाएगा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, ठीक है। तो जैसे कि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्रेनियोसेक्रल है, ठीक है, मतलब उसका ओरिजिन है कि क्रेनियल नर्व से जो निकल रहा है और सैक्रल नर्व से जो निकल रहा है। अब क्या क्या है, तो क्रेनियल नर्व से जो 3, 7, 9, 10 और सैक्रल से 2, 3, 4, ठीक है, 3, 7, 9, 10 और 2, 3, 4। तो ये हो गया अपना पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज क्रेनियोसेक्रल। और जो अब जो बाकी का है, ठीक है, टी और एल जो है, थोरेकोलम्बर, वो हो गया अपना सिंपैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक इज थोरेकोलम्बर, थोरेसिक और लंबर स्पाइन में से जो निकल रहा है वो सिंपैथेटिक है। तो बेसिकली एएनएस इज इफरेंट पाथवे ऑफ सीएनएस, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन सीएनएस से निकले हुए नर्व्स और गैंग्लियन, जो भी वो जो बॉडी की तरफ लेके जा रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि क्या अपने को एक्शन करना है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो ये डिवीजन प्योरली एनाटॉमिकल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर क्रेनियोसेक्रल से आ रहा है तो वो हो गया पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और कोई भी अगर थोरेकोलम्बर से आ रहा है तो वो हो गया सिंपैथेटिक सिस्टम का काम हो गया, ठीक है। अब हम गैंग्लियन की बात करते हैं। गैंग्लियन का क्या है कि जो भी न्यूरॉन है, ठीक है, लाइक कोई भी न्यूरॉन, नर्व फाइबर, वॉट एवर जो निकला है पूरा सीएनएस में से, मतलब सीएनएस मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के कोई भी पार्ट में से, मतलब सीटीएल और एस, ठीक है, लाइक कॉर्डल, थोरेकोलम्बर और ये हो गया, ठीक है, और ब्रेन आ गया, ठीक है। तो इनमें से जो भी न्यूरॉन निकला वो एकदम लंबा तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो दूसरे न्यूरॉन से पार्ट वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो वो जहाँ भी वो ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है, वन न्यूरॉन ज्वाइनिंग विद अदर, तो वो जो पार्ट है उसको गैंग्लियन बोलेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन ऑफ वन न्यूरॉन विद अनदर न्यूरॉन इज गैंग्लियन, ओके। तो जो गैंग्लियन क्रेनियोसेक्रल में बन रहा है, ठीक है, उसको अपन पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन बोल देंगे। और जो क्रेनियल जो गैंग्लियन थोरेकोलम्बर में बन रहा है उसको अपन ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन बोल देंगे, ठीक है। तो टोटल अब और फिर लोकेशन पे डिपेंड करता है, लाइक गैंग्लियन के जो कनेक्शन हुआ उसके पहले वाला पार्ट और जब कनेक्शन हो गया उसके बाद वाला पार्ट, ठीक है। तो प्री और पोस्ट, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास 4 गैंग्लियन हो गए, लाइक प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर एंड प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये जो भी लोकेशंस है, अब क्या कहाँ पे इनका क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर, वो अपन अब बाद में पढ़ेंगे। अब जो प्री गैंग्लियोनिक और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है उनका लेंथ डिफर करता है, ठीक है, मतलब सिंपैथेटिक में अलग है और पैरासिम्पैथेटिक में अलग है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है कि जिसके लिए अपने को सिंपैथी है अपन उसको अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो अब जो सिंपैथेटिक है, मतलब कि थोरेकोलम्बर जो है, ठीक है, थोरेकोलम्बर जो है, ठीक है, तो उसके अंदर अपन सिंपैथी है अपने को तो अपने पास रखेंगे। तो गैंग्लियन वुड बी फॉर्म्ड नियर द थोरेको एंड लंबर स्पाइन और जो भी है, ठीक है। तो इसमें प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर है, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो है, ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक है ना, तो वो शॉर्ट हो जाएगा, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबा हो गया। और वही पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा होगा कि जो
पैरा मतलब पराया है, पराया, तो उसको दूर रखेंगे। तो जो तो वो जो गैंग्लियन है वो दूर बन रहा है, ठीक है, गैंग्लियन दूर बन रहा है। तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर जो है उसकी फाइबर की लेंथ ज़्यादा है, जो पोस्ट है वो कम है, ठीक है, वैसे याद रखना है अपने को। तो मतलब ये याद रखेंगे कि कोई भी गैंग्लियन अगर ऑर्गन से पास है, ठीक है, ऑर्गन से पास है, तो मतलब इससे CNS से दूर हो गया, ठीक है, तो ऑर्गन से पास हो गया तो भाई पोस्ट गैंग्लियनिक शॉर्टर हो गया, ठीक है, और प्री गैंग्लियनिक लॉन्गर हो गया। अब अपन न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ते हैं, इतना सारा जगह पढ़ेंगे, तो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, तो इसको ऐसे याद रखना है कि एक डाकिया है ये, ठीक है, ये पोस्टमैन। अब जैसे कि एक 9 फाइबर है, ठीक है, एक न्यूरॉन बना है अपन ने और एक दूसरा न्यूरॉन है, तो उसके बीच में जो जगह, उसको साइनेप्स बोलेंगे अपन, ठीक है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ द डाकिया, जो एक इन्फॉर्मेशन देगा, लाइक फ्रॉम फर्स्ट न्यूरॉन के पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी वजह से दूसरे न्यूरॉन को देगा वो इन्फॉर्मेशन। तो एक बार बेसिक है कि भाई सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक मतलब ये डायग्राम पूरा याद होना चाहिए, पूरा जो ये पहला टेबल जो है, ठीक है, कि थोरेकोलम्बर से सिंपैथेटिक निकलता है और बाकी क्रेनियो सैक्रल से पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। तो यही है कि भाई सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक 9 फाइबर, क्योंकि पास है, ठीक है, गैंग्लियन पास है अपने, ठीक है, सिंपैथी अपने को तो पास रखेंगे, तो प्री गैंग्लियनिक 9 फाइबर शॉर्ट है और पोस्ट गैंग्लियनिक 9 फाइबर लॉन्ग है, और पैरासिम्पैथेटिक में प्री इज़ लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गन के पास है, पराया है, तो अपने पास नहीं रखेंगे, CNS के पास नहीं रखेंगे, ठीक है, और जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफ कोर्स शॉर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ जो अपन ने पढ़ी कि जो पोस्टमैन था, ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर था, ठीक है, जो प्री गैंग्लियनिक के पास था, ठीक है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक के पास वो पहुंचेगा कैसे, तो पोस्ट गैंग्लियनिक के पास होगा रिसेप्टर होगा, ठीक है, वो रिसेप्टर होगा जो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करता है वो रिसेप्टर है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है वो रिसेप्टर है, ठीक है। तो अब यही है कि भाई प्री गैंग्लियन ने न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट किया और जो पोस्ट गैंग्लियन था उसने वो इन्फॉर्मेशन ले लिया, कैसे, जब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। अब एक चीज़ याद रखने की, जितने भी अपन ने 4 टाइप के फाइबर पढ़े, ठीक है, प्री और पोस्ट गैंग्लियनिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है, तो ये चारों में सब जगह जो डाकिया है न्यूरोट्रांसमीटर वो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, सब जगह, लेकिन एक्सेप्ट जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर लॉन्ग होगा सिंपैथेटिक का, तो जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर ऑफ द सिंपैथेटिक, ठीक है, एट द स्वेट ग्लैंड्स, तो उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो NA है, नॉर एड्रेनालिन है, ठीक है। सॉरी ये रिपीट कर रहा हूँ मैं पूरा गलत बोला हूँ, ऐसा याद रखना कि सिंपैथेटिक के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलते हैं, दैट इज़ अ मिसनॉमर, क्योंकि उसके अंदर मेजर सब प्लेसेस पे न्यूरोट्रांसमीटर NA होता है, नॉर एड्रेनालिन, नॉट एड्रेनालिन, फिर भी हम बोलने के लिए नॉर एड्रेनर्जिक सिस्टम साउंड सही नहीं करता है, तो हम सिंपैथेटिक का ही दूसरा नाम एड्रेनर्जिक सिस्टम है, क्योंकि जो भी अब ये है मतलब, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर, ठीक है, एट ऑल प्लेसेस इज NA इन द सिंपैथेटिक, ठीक है, बट एट स्वेट ग्लैंड्स इट इज़ ACH, तो ये याद रखना है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी प्री गैंग्लियनिक फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्री गैंग्लियनिक जो है एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन टच हो रहा है, ठीक है, तो उसमें सब प्लेसेस पे प्री गैंग्लियनिक या पोस्ट जो दोनों प्री गैंग्लियनिक मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, और पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक में भी एसिटाइलकोलिन है, लेकिन अब जब पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक की बात करते हैं अपन तो डिफर करता है, लाइक एट ऑल प्लेसेस इट वुड बी नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, बट एट स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, लाइक पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक में, ठीक है, ऐसी लोकेशन पे एट स्वेट ग्लैंड्स इट वुड बी एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो अपन ने देख लिया कि जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, ठीक है, जैसे टेबल में दिख रहा है सब जगह एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, याद रखना है ये प्री गैंग्लियनिक पे सब जगह ACH आएगा, ठीक है, सब जगह ACH न्यूरोट्रांसमीटर, और जो रिसीव कर रहा है जो रिसेप्टर, द रिसेप्टर इन द पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर, ठीक है, वो NN है, NN मतलब इसलिए क्योंकि दो नर्व के बीच में हो रहा है ये कनेक्शन जो गैंग्लियन बन रहा है, लाइक सपोज अगर एक मसल एक नर्व है तो NM रिसेप्टर हो जाता, तो जो भी ये रिसेप्टर है, ठीक है, तो ये NN है। फोटो में देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर, ठीक है, तो जो प्री गैंग्लियनिक है उसमें एसिटाइलकोलिन हो रहा है, ठीक है, सब जगह पे, ये सब जगह पे ये पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रही है, ये प्री गैंग्लियनिक जो यहाँ से निकल रहा है, मतलब जो CNS से निकल रहा है, और जो रिसीव वाला जो गैंग्लियनिक है पोस्ट गैंग्लियनिक जो रिसीव करेगा ये न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर उसके अंदर वो NN है।
तो अपन ने देखा कि जो प्री गैंग्लियोनिक था उसके पास एसिटाइलकोलिन था, वो रिसेप्टर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो थे उनके पास रिसेप्टर थे, तो वहाँ पे ये पहुँच गया तो इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियन, इनके पास अब ये आ गया है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अब ये ऑर्गन्स में पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गन्स में पहुँचाएंगे तब अलग खेल होगा कि तब स्वेट ग्लैंड्स में एसिटाइलकोलिन था, ठीक है, सिंपैथेटिक में, लाइक पोस्ट गैंग्लियोनिक अगर लोकेशन देखे, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, ठीक है, तो उनमें जो अब जो उनके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, अब उनके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है एट स्वेट ग्लैंड्स वो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। लेकिन बाकी सब जगह पे लाइक इन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, उनके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा एट ऑल प्लेसेस, ये सिंपैथेटिक की बात हो रही है, तो दैट वुड बी NA बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज एड्रिनर्जिक सिस्टम, ठीक है, वो मिसनॉमर है क्योंकि होता है न्यूरोट्रांसमीटर NA। तो ऐसा कर लो कि अब जो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक था, ठीक है, ये ऑर्गन में एंटर होगा, तो ऑर्गन में एंटर होगा जब, ठीक है, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो था उसके पास भी कभी न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा, ठीक है, उसके पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो डिपेंड करता है, लाइक सब जगह ऑलमोस्ट एसिटाइलकोलिन। अगर अपन पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक में मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इज ACH, और अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक एट द स्वेट ग्लैंड्स बात करें, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एट द स्वेट ग्लैंड्स, तो वो ACH है, और बाकी सब जगह पे NA आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर एट ऑल प्लेसेस लाइक हार्ट हो या कुछ भी हो, तो वो अपना ये NA आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया कि अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक था जो फाइनली ऑर्गन में घुसेगा, तो उनके पास एक न्यूरोट्रांसमीटर आ गया और वो अब इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा टू द रिसेप्टर्स दैट आर लोकेटेड ऑन दैट ऑर्गन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि अगर प्री गैंग्लियोनिक की बात करें अपन, प्री गैंग्लियोनिक पूरा ANS के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर सब जगह न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करें अपन, फिर उसमें अपन अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो वहाँ भी सब जगह एसिटाइलकोलिन है। लेकिन अब पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक की बात करें तो बात अलग आती है कि उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स पे सेम एसिटाइलकोलिन है, लेकिन बाकी सब जगह पे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर सब जगह न्यूरोट्रांसमीटर इज NA, ठीक है, बिकॉज उसका नाम ही सिंपैथेटिक सिस्टम का नाम ही अलग है, नॉर एड्रिनर्जिक, मतलब एड्रिनर्जिक सिस्टम बोलता है, बट न्यूरोट्रांसमीटर इज NA। तो अपन ने पढ़ा कि दोनों ही प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक जो थे, ठीक है, मतलब जो पहले CNS से निकला, ठीक है, जो नौ फाइबर, और उसके जो प्री गैंग्लियोनिक था, ठीक है, तो उसके पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन था, और बाद में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक ने जो मैसेज रिसीव किया, अब उसके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो वो अब फाइनली ऑर्गन के रिसेप्टर पे पहुंचाएगा, ठीक है। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पैरासिम्पैथेटिक, तो दैट वुड ऑल्सो बी एसिटाइलकोलिन, दैट्स वाई पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज कोलिनर्जिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज कोलिनर्जिक सिस्टम। तो बेसिक याद रखना है, PS मतलब पैरासिम्पैथेटिक, SS मतलब सिम्पैथेटिक सिस्टम। अब SS को अपन बोलते हैं एड्रिनर्जिक सिस्टम, एड्रिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं SS को, जो गलत टर्म है क्योंकि वो ईजी बहुत पड़ता है बोलने के लिए, इसलिए बोलते हैं। बाकी SS में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सब जगह नॉर एड्रेनलिन है, ठीक है, NA एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड्स में वही अपना PS जैसा ही एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। और जहाँ तक कि पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो उसमें अगर प्री गैंग्लियोनिक है या पोस्ट गैंग्लियोनिक है, वॉट एवर फाइबर, सबके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइलकोलिन, ठीक है। मतलब अपन ऐसा गिन सकते हैं कि जब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक था, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है जो अब ऑर्गन में घुसेगा, तो रिलेटिवली तो अब वो प्री गैंग्लियोनिक हो गया क्योंकि अब उसके अंदर भी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसमें अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो था उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सब जगह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में अपना एसिटाइलकोलिन था, लेकिन अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है जो अब ऑर्गन में उतर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन के पास अब वो रिसेप्टर है और पोस्ट गैंग्लियोनिक के पास अब न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, तो वो अब डिफर करेगा, लाइक वो अब एसिटाइलकोलिन NA हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, PS है या SS है, ठीक है। और अगर हम लाइक पोस्ट गैंग्लियोनिक जो अब ऑर्गन में घुस रहा है, तो अब वैसा हो गया कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक था वो काइंड ऑफ प्री गैंग्लियोनिक हो गया, और क्योंकि अब रिसेप्टर ऑर्गन में है तो वो पोस्ट गैंग्लियोनिक हो गया, क्योंकि अब वो जो रिसेप्टर है विच इज़ इन द ऑर्गन दैट वुड रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्री गैंग्लियोनिक, मतलब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक था। समझ में आया? स्वेट ग्लैंड का मामला उल्टा था, ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं दैट द नर्व्स सप्लाइड टू स्वेट ग्लैंड्स आर
कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक, ओके, बिकॉज सिंपैथेटिक इसलिए क्योंकि वो आ ही रहा है थोरेकोलम्बर से, ठीक है। तो भले उसमें एसिटाइल कोलिन है तो उसको पैरासिम्पैथेटिक नहीं बोल सकते अपन एक्शंस की बात करते हैं तो ग्रॉसली ऐसे याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का उल्टा है कि एक अगर स्टिमुलेट कर रहा है तो एक इनहिबिट करेगा, दोनों के अपोजिट एक्शंस है, ठीक है। अब अपन एक्शंस की बात करें तो कैसे याद रखना है, ठीक है। तो दोनों का उल्टा उल्टा होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो अलग अलग लोकेशन पे क्या एक्शन है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। अब सिंपैथेटिक का माइंड दिमाग में ऐसे याद रखना है कि कोई शेर आया, ठीक है, तो अपने साथ क्या क्या होगा। कोई शेर आया तो अपना सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक हो गया तो क्या होगा कि हार्ट में हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर डेंजर अपन वी आर डिटेक्टिंग अ डेंजर, ठीक है, कि लायन केम, सो आवर प्यूपिल्स वुड बी डायलेटेड, दैट इज मिड्रियासिस हो गया। मिड्रियासिस मतलब लंबा वर्ड है तो बड़े हो गए प्यूपिल, और मियोसिस इज अ शॉर्ट वर्ड तो छोटी हो गई, मतलब कि कंस्ट्रक्शन हो गया प्यूपिल का, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ गई, ठीक है। अब अपन बोलते हैं कि अपना गला सूख गया, अपन ने कोई डेंजर देखा तो अपना गला सूख गया, तो जो भी सिक्रेशन हो कम हो गए काइंड ऑफ, ठीक है। तो सूख सूख जाता है ना गला जब अपनी फटती है, ठीक है। जैसे वो जहरी कैसा गला में वो थूक निकलता है, ठीक है, सिक्रेशन कम हो गए। तो वही है कि भाई सिंपैथेटिक में डेंजर देखा अपन ने तो हार्ट रेट बढ़ गई, ठीक है। जितने भी सिक्रेशन थे ग्लैंड्स के, तो जो भी ग्लैंड्स में जो भी सिक्रेशन होते हैं वो कम हो जाते हैं। जीआईटी मतलब सुकुड़ जाएगा, मतलब कि सुकुड़ मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। और प्यूपिल में मिड्रासिस, सेक्सुअल सिस्टम में इजैकुलेशन हो जाएगा। याद रखना है कि इजैकुलेशन हो जाएगा, ये याद रखना है, इजैकुलेशन इन सिंपैथेटिक। एस फॉर सेक्सी, एस फॉर सेक्स, एस फॉर मतलब सेक्सुअल सिस्टम में इजैकुलेशन हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। और ब्लैडर में रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स ब्लैडर हो जाएगा। और ब्रोंकस में ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेंजर है। तो ऐसा कर लो कि आपको ज़्यादा सांस लेना, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। अब वही पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा हो जाएगा कि पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि रिलैक्सिंग टाइप हो रहा है, ठीक है। तो वही हार्ट रेट कम हो रही है, ठीक है, वापस अब नॉर्मल ला रहा है, तो हार्ट रेट कम हो रही है, सिक्रेशन बढ़ा रहा है वापस, ठीक है। फिर मियोसिस हो रहा है और उसमें इजैकुलेशन था सिंपैथेटिक में, तो यहाँ पे इरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और पहले में ब्रोंको डायलेशन था तो अब में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। हार्ट रेट कम हो जाएगी और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ब्लैडर याद रखना है, ठीक है। और जीआईटी में डायरिया करा देगा पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। एक चीज़ याद रखने की रही है, हार्ट रेट की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक में 3 प्लस है, मतलब कि रेट, कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी तीनों को बढ़ाएगा। अब रेट मतलब कि क्या फीचर होता है, तो रेट इज़ द क्रोनोट्रॉनिक, ठीक है, क्रोनोट्रॉनिक। एंड कंडक्शन इज ड्रोमोट्रॉपिक एंड कॉन्ट्रैक्शन इज आयोनोट्रॉपिक, ठीक है। हार्ट रेट इज क्रोनोट्रॉपिक फीचर, कंडक्शन इज मीन्स ड्रोमोट्रॉपिक, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स आयोनोट्रॉपिक। तो ये तीनों चीज़ को बढ़ाएगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसमें दो ही एरो डाउन है, मतलब कि रेट और कंडक्शन पे वो कम करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पे कोई उसका पैरासिम्पैथेटिक का रोल नहीं है, ठीक है। तो रेट और कंडक्शन मतलब कि क्रोनोट्रॉपिक एंड ड्रोमोट्रॉपिक, ओके। और ये पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम नहीं करता क्योंकि वेंट्रिकल्स डोंट हैव पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट तो वेंट्रिकल्स करते हैं तब उनके पास सप्लाई ही नहीं, पीएस का सप्लाई ही नहीं है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक एग्जांपल से अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हार्ट में जो हो रहा है उसके अलावा पैरासिम्पैथ पीएस और एसएस में उल्टा है, ठीक है। लाइक सिंपैथी हार्ट रिलेटेड है, ठीक है, हार्ट को सिंपैथी चाहिए, अपने को दिल को सिंपैथी चाहिए, तो इसलिए बढ़ा रहा था सिंपैथेटिक में, ठीक है। तो बाकी सब जगह कम हो रहा है, ठीक है, बाकी सब का रिड्यूस हो गया। और वही पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट में रिड्यूस हो रहा था हार्ट बीट, तो बाकी सब जगह बढ़ गया, ठीक है। बढ़ गया मतलब जैसे कि ब्रोंकस को एक्टिवेट कर दिया तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। वही ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, सिक्रेशंस बढ़ा दिए, ठीक है। और प्यूपिल वाला तो एग्जांपल अपने को याद करने की भी ज़रूरत नहीं, वो याद ही है कि आंखें खुल जाती है जब डेंजर होता है, तब जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और सेक्सुअल सिस्टम में इरेक्शन होता है पीएस में, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, हार्ट का उल्टा हो गया बाकी सब अदर्स में। और इजैकुलेशन और इरेक्शन में कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट एंड शूट याद रखना है, ठीक है। पॉइंट एंड शूट बहुत मस्त निमोनिक है, पॉइंट एंड शूट। तो पॉइंट मतलब कि इरेक्शन, तो पी पॉइंट, तो पी मतलब पी एस मतलब पैरासिम्पैथेटिक, और अगर शूट एस तो मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम, और शूट मतलब कि इजैकुलेशन। तो वही पी एस में इरेक्शन होगा एंड शूट सिंपैथेटिक में इजैकुलेशन होगा। तो बात करते हैं अपन कोलिनर्जिक सिस्टम की। तो कोलिनर्जिक सिस्टम दैट इज ए पैरासिम्पैथेटिक, जिसका ओरिजिन है 3, 7, 9, 10, ठीक है। 3 इज ऑक्यूलोमोटर, 7 इज फेशियल, 9 इज ग्लॉसोफेरिंजल, ठीक है, जीपी, 9 इज जीपी। एंड एक जीपी है जो 9th फ्लोर पे रहता है, वैसे याद रखना है। एंड 10th इज वेगस। एंड सेक्रल में है 2, 2, 3, 4, ठीक है।
और वैसे जब अपन यहाँ पे 3, 7, 9, 10 पढ़ रहे हैं, तो 2, 7, 9, 10 इज विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके, सो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स आर 2, 7, 9 एंड 10। ओके, एंड ये जो 3, 7, 9, 10 पढ़ा है, तो यही सब इसका नाउ सप्लाई है। यही 3 क्रेनियल नाउ 3, 7, 9, 10 इज द नाउ सप्लाई ऑफ ओटिक एंड अदर गैंग्लियंस। तो वही जो टेरिगोपैलेटाइन, ओटिक एंड फेशियल, ये 3 जो गैंग्लियंस हैं, इनका नाउ सप्लाई है 3, 7, 9, 10 नाउ से निकलता है। ठीक है, मतलब अपन ऐसा गिन सकते हैं कि ये जो गैंग्लियंस हैं, ठीक है, टेरिगोपैलेटाइन, फेशियल, ओटिक, तो ये सब जो है ये गैंग्लियंस, ये 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स के गैंग्लियन है। गैंग्लियन गुच्छा मान लो यार, जो भी है, ठीक है, 3, 7, 9, 10 के। तो अपन ने पढ़ा कि भाई 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स आर पैरासिम्पथेटिक। तो जो रेस्ट ऑफ द अदर नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहे हैं, तो दोज आर सोमेटिक नर्व्स। ओके, सोमेटिक नर्व्स, बिकॉज ऑफ कोर्स बाकी की नर्व्स सिंपैथेटिक नहीं होंगी। नन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर सिंपैथेटिक, बिकॉज अपन ने पढ़ा है कि सिंपैथेटिक सिस्टम का जो ओरिजिन है वही स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है। क्रेनियम या ब्रेन मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सिंपैथेटिक सिस्टम ऑलवेज एक्ट लाइक ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी लंबोसेक्रल, सॉरी नॉट लंबोसेक्रल, थोरेसिक लंबर। ओके, एंड पीएस इज क्रेनियोसेक्रल। तो अपन बात करते हैं, तो पैरासिम्पथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, उसके अंदर भी एसिटाइलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर है। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है विच वुड लाइक एंटर द ऑर्गन, तो वहाँ पे भी वो लोग न्यूरोट्रांसमीटर जो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, ऑर्गन में जो पहुँच रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जिससे वो रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, फिर काम कर रहा है वॉट, तो वो भी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी एसिटाइलकोलिन ही है। ठीक है, और सिंपैथेटिक वाले में भी प्री गैंग्लियोनिक में ACH था, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक में एट ऑल प्लेसेस इट वाज नॉर एड्रेनालिन, एंड सिंपैथेटिक में एट स्वेट ग्लैंड्स इट वाज एसिटाइलकोलिन। तो अब अपन देख सकते हैं कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है उसके अंदर एसिटाइलकोलिन इज स्टोर्ड इन वेसिकल्स। ठीक है, और एक चीज़ है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, एंड न्यूरोट्रांसमीटर का डेफिनेशन यही है कि इट शुड बी लाइक प्राइमरीली मैन्युफैक्चर्ड इन दैट सेम न्यूरॉन। ओके, लाइक अगर ये एसिटाइलकोलिन जो है ये अगर बाहर से आके यहाँ पे स्टोर हुआ है तो इट इज़ नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये कुछ और है, पर जो भी है मतलब यहाँ पे यही जो प्री गैंग्लियोनिक है इसके अंदर ही बनना चाहिए ये चीज़। ठीक है, पूरा जो कच्चा माल से लेकर सब कुछ ये प्रोसेस बनने का ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वो यहाँ पे ही बनेगा। तो अब क्या होगा ना कि कोलिन का अपटेक होगा, मतलब कोलिन बाहर से न्यूरॉन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब न्यूरॉन के अंदर कोलिन आ गया तो दैट इज री अपटेक, दैट इज नॉट री, दैट इज अपटेक ऑफ कोलिन, अपटेक मतलब ले लिया। ठीक है, तो वही फिर ACH बन गया, फिर वो सिनेप्स अपने साइड इसमें स्टोर हो गया वेसिकल में। ठीक है, अब ये ACH जो वेसिकल के बाहर आएगा, मतलब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के बाहर आ जाता है, ठीक है, टू बाइंड टू दैट रिसेप्टर, तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। जब वेसिकल टूट गया, फूट गया, तो उसको एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये बाहर आ गया है। अब जो एसिटाइलकोलिन जो सिनेप्स में है, अब वो रिसेप्टर जो है उसके जो भी ACH रिसेप्टर्स है उन पे बाइंड करेगा। ठीक है, तो मेन, और जब ये एसिटाइलकोलिन का इसका मतलब एसिटाइलकोलिन का काम खत्म हो गया है, ठीक है, तो एक एंजाइम होता है, ठीक है, साइनेप्स में, एक बोलेंगे उसको, एक ACHE, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। तो वो क्या करेगा कि एसिटाइलकोलिन को तोड़ देगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है अपने को। ठीक है, और एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, वो है अपटेक ऑफ कोलिन। तो रेट लिमिटिंग स्टेप इज अपटेक ऑफ कोलिन। तो रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब यही हुआ कि भाई ये पूरा प्रोसेस बंद हो सकता है, मतलब अगर कोलिन का रीअपटेक बंद हो जाए। ठीक है, ये सबसे टफ टास्क है और ये मेन टास्क है। तो वैसे याद रख सकते हैं कि भाई पढ़ाई करना स्टार्ट करना ही टफ होता है, पढ़ाई में स्टार्ट करना टफ होता है, तो वो ये स्टार्ट करना टफ है। अगर ये हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं है, तो यही रेट लिमिटिंग स्टेप है कि यही पूरे प्रोसेस को रोक सकता है। ठीक है, कोलिन को अंदर लाना, न्यूरॉन के अंदर, बाहर से अंदर लाना, तो दैट इज रेट लिमिटिंग स्टेप, दैट इज री अपटेक ऑफ, सो नॉट री अपटेक ऑफ कोलिन, याद रखना है अपटेक ऑफ कोलिन।